सो टुडे वी विल डू एग्जांपल बेस्ड ऑन RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, आज हम एग्जांपल करेंगे जो किस पे बेस्ड है, आपके RHS क्राइटेरिया पे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर DA is perpendicular to AB, CB is perpendicular to AB, AC is equal to BD. State three pairs of equal parts in triangle ABC and triangle DAB. Which of the following statement is meaningful? Triangle ABC is congruent to triangle BAD. In part second, triangle ABC is congruent to triangle ABD. ठीक है, क्या बोल रहा है, आपको गिवन फिगर है, गिवन फिगर में आपको दे रखा कि DA क्या परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AB के, CB किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AB के, AC किसके बराबर है, BD के। आपको थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट बताने हैं इन दोनों ट्राइंगल में, और बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या मीनिंगफुली करेक्ट है। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल BAD के, और ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। ठीक है, तो ये हमारा गिवन फिगर था। ठीक है, DA किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AB के, मीन्स ये परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 90। वैसे ही CB भी परपेंडिकुलर किसके ऊपर, AB के ऊपर, तो यहाँ पे भी कितना एंगल बनेगा, 90। परपेंडिकुलर मीन्स जिसका एंगल कितना होता है, 90। ये 90 यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये DA परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, तो ये इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90। वैसे ही ये CB भी परपेंडिकुलर है AB के साथ, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 90। ठीक है, हमें गिवन है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, DB ये साइड किसके बराबर है, इस साइड के। ठीक है, तो हम दो ट्राइंगल लेंगे, एक लेंगे हम DAB, एक ट्राइंगल लेंगे हम ये। ठीक है, DAB हो गया, एक लेंगे हम ABC। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, AC इज इक्वल टू DB, इस ट्राइंगल की वाली साइड इस ट्राइंगल के साइड के बराबर ही हमें गिवन है। ठीक है, AB क्या हो गया, कॉमन, इस ट्राइंगल के लिए भी ये साइड आ रही है और इस ट्राइंगल के लिए भी ये साइड आ रही है, तो दोनों ट्राइंगल के लिए AB क्या है, कॉमन। ट्राइंगल DAB और ट्राइंगल CBA क्या है, 90, क्योंकि क्या था, परपेंडिकुलर। ये लाइन क्या थी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर थी, वैसे ये वाली लाइन ये भी क्या थी, इसके ऊपर क्या थी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स जिसका एंगल परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, तो ये एंगल DAB 90 हो गया, वैसे CBAB क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, तो ट्राइंगल DAB ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC आर कॉन्ग्रुएंट, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या आ गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए। कौन से क्राइटेरिया से, RHS से। क्यों, उसमें एक एंगल 90 है। ठीक है, इस ट्राइंगल का ये एंगल 90 है, इस ट्राइंगल का ये भी एंगल 90 है, और इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज के बराबर है। 90 के सामने जो बनती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। वैसे ये ट्राइंगल है, इसके यहाँ पे 90 मतलब 90 वाले सामने की आ रही है साइड, कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल की वाली हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज के बराबर है, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, RHS। ठीक है, ट्राइंगल RHS तभी लगता है जब ट्राइंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो ये प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट, ठीक है, अब बाई CPCT जो पार्ट अनइक्वल है वो किससे इक्वल आ जाएंगे, CPCT से। तो CPCT से ये वाली साइड इसके बराबर आ जाएगी, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, और DBA D और ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो DBA किसके बराबर आ जाएगा, CABA। DBA वैसे CAB किसके आ जाएंगे, दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल किससे, CPCT से। और इसमें कुछ नहीं लिखा, जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 सेम है। यहाँ पे ट्राइंगल ABC, यहाँ पे ट्राइंगल क्या है, BAD, यहाँ पे भी ट्राइंगल क्या है, ABC, यहाँ पे ट्राइंगल क्या है, ABD। कुछ नहीं करा, बस अल्फ़ाबेट का जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये क्या चेंज कर दिया। यहाँ पे ट्राइंगल हमने किससे क्या नेमिंग करी, BAD, यहाँ पे क्या कर दिया ना, ABD। जो अल्फ़ाबेट्स हैं वही है, बस उनका ऑर्डर चेंज कर दिया। तो ट्राइंगल BAD और ट्राइंगल ABD का एक ही है, चाहे आप ट्राइंगल को ADB बोलो या ट्राइंगल को आप BAD बोलो, ट्राइंगल तो आपका यही का यही है, यही ट्राइंगल है आपका। ठीक है, इसका अपना नेमिंग का जो ऑर्डर है वो चेंज कर दिया, चाहे यहाँ से बोलो DAB या BAD, ट्राइंगल आपका ये रहेगा। तो ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट रहेगा, चाहे आप इस ट्राइंगल का जो रिप्रेजेंटेशन है नेमिंग का, वो आप उसका ऑर्डर चेंज कर दो, ट्राइंगल तभी भी क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब आपको प्रूव करना है जो फॉलोइंग ट्राइंगल्स हैं वो क्या कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। ठीक है, तो दो ट्राइंगल आपको ये फिगर दे रखा है, फिर से एग्जाम्पल 1 की तरह। ठीक है, एक ट्राइंगल आपका हो गया ACB, एक ट्राइंगल हो गया आपका ADB। ठीक है, एक ये
और एक ये, ठीक है। ए सी आपको दे रखा 2 सेंटीमीटर, डी बी आपको दे रखा 2 सेंटीमीटर, ए बी आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा, ठीक है। ये वाला एंगल दे रखा है कि, और यहाँ पे एंगल सी 90 दे रखा है और एंगल डी आपको 90 दे रखा है, ठीक है। तो प्रूव करने की दोनों ट्रायंगल क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल बी डी ए सी बी आपका ये हो गया ए सी बी, और डी ए बी या बी ए डी ये हो गया, ठीक है। ए सी इक्वल टू बी डी 2 सेंटीमीटर हमें गिवन है हमें कि ए सी किसके बराबर है, डी बी के, इस ट्रायंगल की वाली साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है। ये भी कितना है 2 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल सी इक्वल टू एंगल डी 90 गिवन है हमें। यहाँ पे किसी सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 90, ये भी क्या 90 है। तो एंगल सी इस ट्रायंगल का और एंगल डी इस ट्रायंगल का है, दोनों क्या है इक्वल, दोनों क्या है 90 डिग्री। ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन हो गया, कितना देगा 3.5। इस ट्रायंगल के लिए भी ए बी साइड आ रही है और इस ट्रायंगल के लिए भी ए बी साइड आ रही है। दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, जो कॉमन साइड है वो क्या है ए बी। दोनों ट्रायंगल में एक ही साइड कॉमन आ रही है, वो क्या है आपका ए बी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल क्या है ए बी, इस ट्रायंगल में भी ए बी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी आ रही है। तो ए बी इक्वल टू ए बी क्या हो गया कॉमन, और कितना दे रखा था हमें 3.5। सो ट्रायंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी ए बाई किससे, आर एच एस से, क्योंकि 90 है उसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या हो गया आर एच एस से। अब बाई सी पी सी टी, जो पार्ट अनइक्वल है किससे इक्वल आ जाएंगे, सी पी सी टी। तो ए डी किसके बराबर आ जाएगा, बी सी के। ए डी मीन्स ये साइड किसके बराबर आ जाएगी, इसके। ये वाला एंगल किसके बराबर आ जाएगा, इसके, ठीक है। और ये पूरा एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, इस पूरे एंगल के, ठीक है। सो बाय सी पी सी टी ए डी इक्वल टू बी सी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी बी ए एंड एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, ठीक है। जिस जो भी अल्फ़ाबेट सेंटर में होता है हम उस एंगल की बात करें। यहाँ पे ए है तो हम ए की बात कर रहे हैं, यहाँ बी है तो हम एंगल बी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बी है तो हम बी के एंगल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ए है तो हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। अब सेकंड फिगर है आपका, इसको दोनों ट्रायंगल का आपको क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट। एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। दोनों ट्रायंगल के लिए एक कॉमन साइड है वो क्या है ए सी। इस ट्रायंगल के लिए भी ए सी साइड है और इस ट्रायंगल के लिए भी ए साइड है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल इस लाइन साइड से क्या है जॉइन है। सो दो ट्रायंगल हमारा क्या होगा, एक ए बी सी हो गया और एक हमारा ए डी सी हो गया, ए बी सी और एक ए डी सी, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए डी 3.6 सेंटीमीटर, ए बी किसके बराबर है, ए डी के, ठीक है। ए बी कितना दे रखा हमें 3.6 सेंटीमीटर, और ए डी हमें कितना देगा 3.6 सेंटीमीटर। तो ए बी इक्वल टू ए डी 3.6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी 90 गिवन है हमें, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी क्या है 90 गिवन है फिगर में, ठीक है। और ए सी इक्वल टू ए सी क्या है कॉमन है भाई, इस ट्रायंगल के लिए भी ये साइड आ रही है ए सी और इस ट्रायंगल के लिए भी ए सी साइड आ रही है। तो दोनों ट्रायंगल का क्या है कॉमन, क्योंकि दोनों ट्रायंगल इसी साइड से क्या है जॉइन है। तो ए सी इक्वल टू ए सी क्या हो गया कॉमन। सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। सो ट्रायंगल ए बी सी, सो याला ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, इस ट्रायंगल का ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाय आर एच एस। अब सी पी सी टी से जो पार्ट अनइक्वल हों किससे इक्वल आ जाएंगे, सी पी सी टी से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इस साइड की इक्वल आ जाएगी सी पी सी टी से। एंगल 2 एंगल 1 के बराबर आ जाएगा और एंगल 3 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 4 के, ठीक है। अब पार्ट थर्ड में आपको याद फिगर दिया है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। एक ट्रायंगल आपका ये और एक ट्रायंगल आपका ये, दोनों क्या होने चाहिए कॉन्ग्रुएंट, और दोनों एक ही साइड से क्या जॉइन है। दोनों ट्रायंगल के लिए एक साइड कॉमन है, वो कौन सी है, पी एस। इस ट्रायंगल के लिए भी पी एस साइड आ रही है और इस ट्रायंगल के लिए भी क्या आ रही है, पी एस साइड आ रही है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी आर एस, ठीक है। एक ट्रायंगल आपका ये हो गया पी क्यू एस, ठीक है। एक ट्रायंगल हो गया आपका पी एस आर, ठीक है। ये एंगल 3 है, एंगल 4 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये मैंने मान लिया है, ठीक है। फिगर में ये एंगल 3 मान लिया मैंने, ये एंगल 4 मान लिया, ऐसे एंगल 1 ऐसे एंगल 2, ठीक है। सो दो ट्रायंगल कौन सा हो गया हमारा, एक ट्रायंगल हो गया पी क्यू एस और एक हमारा हो गया पी एस आर। तो पी क्यू इज़ इक्वल टू पी आर 3 सेंटीमीटर। ये गिवन था कि पी क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर और पी आर भी कितना है 3 सेंटीमीटर। तो पी क्यू इक्वल टू पी आर हो जाएगा कितना 3 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है। पी एस क्यू
और पी एस आर कितना दे रखा है 90। ये सिंबल किसका है 90 का, ये 90 तो याला भी क्या ऑब्वियसली होगा 90, ठीक है। तो पी एस क्यू किसके बराबर आ जाएगा पी एस आर के। ये एंगल इस एंगल के बराबर, क्योंकि दोनों क्या है, ये भी 90 ये भी 90, तो पी एस क्यू इज इक्वल टू पी एस आर इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। पी एस क्या हो गया कॉमन, भाई इस ट्रायंगल के लिए भी वाली साइड आ रही है पी एस, और इस ट्रायंगल के लिए भी वाली साइड आ रही है कॉमन, क्योंकि दोनों ट्रायंगल इस एक ही साइड से क्या है जॉइन है, तो पी एस इक्वल टू पी एस क्या हो गया कॉमन, ठीक है। सो ट्रायंगल पी एस क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एस आर बाई किस विच क्राइटेरिया आर एच एस, ठीक है, क्योंकि 90 है और इस ट्रायंगल की वाली हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल के इस हाइपोटेन्यूज के बराबर है। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आएंगे तो सी पी सी टी से कौन कौन से पार्ट जो अनइक्वल है वो क्या आ जाएंगे इक्वल, तो सी पी सी टी से ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा सी पी सी टी से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर बी डी एंड सी ई आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू सी ई। First part, state the three pairs of equal parts in triangle CBD and triangle BCE. In part second, is triangle CBD congruent to triangle BCE? Why or why not? In part third, is angle DCB is equal to angle EBC? Why or why not? ठीक है, क्या बोला, एक फिगर दिया आपको, ये ट्राइंगल दिया है, इसमें इस ट्राइंगल के दो ऑल्टीट्यूड्स हैं, मीन्स हाइट। इस ट्राइंगल की दो हाइट्स हैं, एक है आपका सी ई और एक बी डी, ये दोनों क्या है इस ट्रायंगल की ऑल्टीट्यूड मीन्स क्या होती है इसकी हाइट, ठीक है। एक हाइट ये है इसकी, एक हाइट ये है इस ट्रायंगल की, ठीक है। सच दैट ये दोनों ऑल्टीट्यूड क्या है इक्वल है। अगर इस हाइट की इस ट्रायंगल की जो हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो इस वाली हाइट की भी कितने इसकी जो ये है ऑल्टीट्यूड इसकी भी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों ऑल्टीट्यूड क्या है सेम मेजरमेंट के हैं, तो आपको प्रूव करना है एक ट्रायंगल आपका ये ई बी सी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए बी डी सी के, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए इस ट्रायंगल के, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किसके होना चाहिए इसके, तो बी सी ई एंड बी डी सी क्या होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और आपको प्रूव करना है कि एंगल डी सी बी मीन्स डी सी बी, ये पूरा एंगल इस ट्रायंगल का ये पूरा एंगल इस ट्रायंगल के इस पूरे एंगल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे दो ट्रायंगल कौन से होंगे, एक होगा हमारा सी बी डी ये वाला सी बी डी, और एक होगा हमारा बी सी ई ये वाला, ठीक है। एक ही हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो बी डी इक्वल टू ई सी हमें गिवन है कि भाई ये ऑल्टीट्यूड इसके बराबर है, बी डी किसके बराबर है ई सी के, ठीक है। और एंगल ई हमें 90 दे रखा और एंगल डी भी हमें कितना दे रखा 90, तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी कितना हो गया 90। इस फिगर का इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल 90 है और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल 90 है, तो एंगल ई किसके बराबर हो गया एंगल डी के। और दोनों ट्रायंगल के लिए एक साइड कॉमन आ रही है बी सी, इस ट्रायंगल में भी क्या साइड आ रही है बी सी, और वैसे इस ट्रायंगल में भी कौन सी साइड आ रही है बी सी। तो दोनों ट्रायंगल के लिए जो बेस है जो कॉमन साइड है वो क्या है बी सी, तो बी सी इक्वल टू बी सी क्या हो गया कॉमन। सो ट्रायंगल सी बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी सी या बी सी ई, ठीक है। किससे आ गया आर एच एस क्राइटेरिया से, क्योंकि क्या है राइट एंगल है, यहाँ पे भी 90 है ये भी 90 है, और इस ट्रायंगल का ये साइड क्या है हाइपोटेन्यूस है, ये क्या है दोनों के लिए इक्वल है। इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस है और इस ट्रायंगल के लिए भी एक चीज़ क्या है हाइपोटेन्यूस, दोनों के लिए हाइपोटेन्यूस क्या है इक्वल है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल क्या आ गया आपस में कॉन्ग्रुएंट। अब सी पी सी टी से जो पार्ट अनइक्वल है वो किससे आ जाएंगे इक्वल सी पी सी टी से, तो एंगल 1 ये एंगल 1 इक्वल इतना, एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा एंगल 2 के, और ये पूरा एंगल क्या है ये एंगल है हमारा ई बी सी, और ये पूरा एंगल क्या है हमारा डी सी बी, तो डी सी बी किसके बराबर आ जाएगा एंगल ई बी सी के, और ये वाली साइड किसके इक्वल हो जाएगी डी सी के, तो ई बी किसके इक्वल आ जाएगा डी सी के,
एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, और ये वाला पूरा एंगल ई बी सी और डी सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों के आपस में आएंगे इक्वल, ठीक है।